हमने आपको कहा था कि हम अंदर भी ले चलेंगे। आपको हमने वो जगह दिखाया था जहां नक्सली टॉप पर बैठा करते थे, चारों तरफ से पहाड़, उसको आपने देखा है खबर में। अब हम अंदर आप पहुंचे हैं जहां पर आपको दिखाएंगे कि जो कैंप बनाया गया है, यहीं पर पूरे इलाके में नक्सली रहा करते थे। जाने का दुरूह रास्ता है, उस रास्ते को भी आपको हम दिखाएंगे, कैसे रास्ते से हो करके यहाँ प्रशासन पहुंचता था, कैसे अभियान चलाया जाता था। उस अभियान के बाद, अथक प्रयास के बाद, तब जाकर के नक्सलियों की हुकूमत वाले इस बूढ़ा पहाड़ को आजाद करा लिया गया। उससे पहले हम आपको दिखाएंगे, हम हमारे साथ कमांडेंट निरपेंद्र जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। सबको दिखाया कि घर आप देख रहे होंगे, ये एकमात्र घर था जहां पर नक्सली रहा करते थे। बताया जाता है कि अरविंद जो थिंक टैंक माना जाता था नक्सलियों का, वह इस पर रहा करता था। 4 लेयर की सुरक्षा उसकी होती थी। और इसी घर के लोग जब नक्सली यहाँ पर आ गए, पूरी तरह से पहाड़ को अपने कब्जे में ले लिया, उसके बाद ग्रामीण यहाँ से चले गए और उसके बाद इस घर को कब्जे में ले लिया नक्सली। आपको हम दिखाएंगे वो बच्चे जो शिक्षा से महरूम थे, पढ़ाई से पूरी तरह महरूम थे। आज इनके चेहरे पर हंसी आप देख रहे होंगे, आज चेहरे पर इनकी खुशी देख रहे होंगे। आप देख सकते हैं खेल रहे हैं यहाँ पर। जो खेलना मना था, इनको कहीं निकलना मना था। और पढ़ाई करना तो कोई दुर्लभ बात थी। पढ़ाई कैसे कर पाते, इनको इसलिए पढ़ाई से विमुख रखा जा रहा था ताकि ये अनपढ़ रहेंगे तो हमारी बात मानेंगे, हमारे बरगलाने पर आ जाएंगे, हमारे बहकावे में आ जाएंगे और हमारे नक्सली संगठन में शामिल हो जाएंगे। या इसको आपको दिखाना चाहेंगे, यह स्कूल है जो सीआरपीएफ द्वारा यहाँ पर शुरुआत किया गया है। आप देख सकते हैं जो ड्रेस, जो कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे जब जाते हैं तो वेल ड्रेस में जाते हैं, वो पूरी तरह से उनको ड्रेस दिया जा रहा है। यहाँ जूते हैं, जूते पहन करके बच्चे इस स्कूल में आते हैं, जो पढ़ाई शुरू की गई है। अब देख सकते हैं निःशुल्क शिक्षा अभियान, आपको हम वो बोर्ड दिखाना चाहेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा अभियान का बोर्ड लगाया गया है। प्रायोजक 172 बटालियन सीआरपीएफ बूढ़ा पहाड़ गढ़वा। वो बच्चे जो कैरम खेल रहे हैं, कैरम क्या होता है, कैसे इसे खेला जाता है और कई इसमें गोटे का स्ट्राइकर होते हैं, कुछ भी मालूम आखिर इन्हें कैसे होता। पहाड़ का दूर इलाके में रहने वाले बच्चे कैरम के बारे में अनजान निश्चित रूप से रहे होंगे। पढ़ाई क्या होती है, जब पढ़ाई के बारे में क इन्हें मालूम नहीं था, पढ़ नहीं पाते थे। बस बात वही था, इन्हें सब चीज से इसलिए महरूम रखा जा रहा था ताकि कल को जब ये बड़े होंगे तो हमारे संगठन में शामिल होंगे, नक्सली संगठन को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर कंप्यूटर, जो कई सरकारी स्कूल है जहां पर शहरों में, ग्रामीण इलाकों में कंप्यूटर दे दिया गया है, लेकिन वहां पर कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन अब मैं दावे साथ कह रहा हूं, कितनी बड़ी बात है, सीआरपीएफ 172 बटालियन द्वारा कंप्यूटर की पढ़ाई उन बच्चों को दी जा रही है जो बच्चे नक्सली हुकूमत वाले बूढ़ा पहाड़ पर रहा करते थे, जिन्हें शिक्षा से, पढ़ाई से महरूम रखा जाता था नक्सली द्वारा। हम एक बात हर बार कहते हैं जब से नक्सलियों का खबर करते हैं कि नक्सली जिन्हें अपना हमदर्द कहते थे कि हम आपके हमदर्द हैं, आपके सुख दुख के साथी हैं, आगे चलकर उन्हीं के लिए दर्द बन गए, उन्हीं के लिए वह विषम काल बन गए, जिनसे मुक्ति पाने के लिए यह ग्रामीण चाहते थे लेकिन मुक्त नहीं हो पा रहे थे। उन्हें मुक्त कराया गया और आज बूढ़ा पहाड़ पर वो बच्चे, जो बच्चे बारूद की गंध लेते थे, जो बच्चे बम की आवाज सुनते थे, जो बच्चे गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच रहा करते थे, अब समझ सकते हैं वो अबोध मन में क्या आता होगा, अबोध मन क्या सोचता होगा कि और बाहर की दुनिया कैसी होती है, बाहर की दुनिया में रहने वाले बच्चे कैसे होते हैं। और यहाँ पर जो बच्चे बमों की आवाज सुनते थे, गोलियों की तड़तड़ाहट सुनते थे, वो बच्चे सहम कर जीवन जिया करते थे। ऐसे उस समय जब यह नक्सलियों के कब्जे में जब था पहाड़, तो वो बच्चे उस समय साइकिल नहीं चला लेंगे, क्योंकि इन्हें मालूम तक नहीं होगा कि ऐसी साइकिलें भी होती हैं जो छोटे बच्चे शहरों में, गांवों में चलाया करते हैं। ये इससे बिल्कुल पूरी तरह से अनजान थे। जो बच्चे आज फुटबॉल लेकर खेल रहे हैं, वॉलीबॉल कोर्ट में खेल रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं भी रहा होगा कि वॉलीबॉल और फुटबॉल क्या कहलाता है। यह स्थिति है। यहाँ मोबाइल भी अगर काम करता है तो मोबाइल भी जब यहाँ के बच्चे देखते हैं तो बड़े आश्चर्य से देखते हैं कि ये मोबाइल भी कैसा होता है जिससे कहीं बात किया जाता है। कहने का मतलब यह कि बूढ़ा पहाड़ को जब से नक्सली अपने कब्जे में लिया था, तब से
यहाँ के लोग ऐसी जिंदगी जी रहे थे, वह जिंदगी मौत से भी बदतर थी। हम देखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर सीआरपीएफ के अधिकारी और जवान हैं जो लगातार उस रोज से काबिज है यहाँ पर जिस रोज बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से आजाद करा लिया गया। तब से यहाँ पर झंडा फहराने के साथ साथ यहाँ पर है हमारे साथ कमांडर नृपेंद्र जी भी जुड़ेंगे, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर कैसा दुरूह इलाका था यहाँ पर और कैसे इस पहाड़ को आजाद कराया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी सीआरपीएफ के अधिकारी और जवान हैं जिनके द्वारा लगातार चाहे पुलिस प्रशासन, गढ़वा पुलिस हो, सीआरपीएफ 172 बटालियन हो, संयुक्त प्रयास से इस बूढ़ा पहाड़ को जो नक्सलियों का हुकूमत था जहां पर इस बूढ़ा पहाड़ को आजाद करा लिया गया। हमारे साथ कमांडेंट 172 बटालियन नृपेंद्र जी भी हम बात करेंगे। सर कैसा था बूढ़ा पहाड़ का दुरूह इलाका? हम लोग भी आज पहली बार मन में निश्चित रूप से लालसा थी कि आखिर कैसा बूढ़ा पहाड़ है जहां इतने दिनों से अभियान चलाने के बाद बूढ़ा पहाड़ को आजाद कराया गया। कैसे अभियान चलाया जाता था, कितना दुरूह इलाका था यहाँ पर, कैसे नक्सली यहाँ पर? किसी जमाने में लगभग दशकों से बूढ़ा पहाड़ जो हमारे लिए काफी मुश्किल काम था बूढ़ा पहाड़ पर कैप्चर करना। यहाँ उग्रवादियों का ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो का हेडक्वार्टर था और चारों तरफ से माइन लगा रखे थे जिसके कारण फोर्स का ऊपर आना काफी मुश्किल था। तो सीआरपीएफ ने जिला पुलिस बल और कोबरा के साथ मिलकर ऑपरेशन क्लीन स्वीप और ऑक्टोपस शुरू किया और काफी मेहनत के बाद, काफी कठिन संघर्ष के बाद हमने अपना यहाँ पर कैंप स्थापित किया और उग्रवादियों को पीछे धकेल दिया, वो भी बिना किसी खून खराबे के। उसके बाद यहाँ पर लोगों की स्थिति काफी दयनीय थी। ना तो यहाँ पर लोगों को खाने के लिए अन्न मिलते थे, न कोई रोजगार के साधन थे, न यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, आने के लिए सड़कें नहीं थी, काफी कठिन चढ़ाई चढ़ के यहाँ पर आना पड़ता था। कैंप स्थापित करने के बाद हमने यहाँ पर कैंप निर्माण का काम शुरू किया और यहाँ पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं शुरू की गई, जैसे जल मीनार का बनाना, सोलर प्लांट का लगाना या पानी की उपलब्धता के लिए पानी बोरवेल कराना। परंतु सारे कार्यों के बाद भी यहाँ पर निर्माण कार्य करना काफी दूर था क्योंकि सड़क नहीं थी यहाँ आने के लिए। फिर हमने ग्रामीणों की मदद से यहाँ पर सड़क निर्माण का काम शुरू किया और जेसीबी लगा के 1 महीने के अंदर, जो काफी कठिन काम लग रहा था हम लोगों के लिए भी एक असंभव सा प्रतीत होने वाला कार्य था, इसको हम लोगों ने किया। हमारे लोगों ने और ग्रामीणों ने काफी मेहनत करके यहाँ पर पहुंच पथ का निर्माण कराया, जिससे आज ट्रैक्टर आ रही है और ट्रैक्टर के साथ साथ गाड़ियां आ रही है, मोटरसाइकिल आ रही है और रोजगार यहाँ पर जो निर्माण कार्य है वो तेजी से चल रहे हैं, जिससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है यहाँ पे। और रोजगार मिलने के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो गई है और लोगों को आमदनी होने लगी है, जिससे वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर रहे हैं। उसके बाद भी हमने देखा कि यहाँ के जो इनके बच्चे हैं, छोटे छोटे गरीब बच्चे, वो मिट्टी में खेलते हैं, उनका ना स्वास्थ्य अच्छा है और ना ही शिक्षा से वो महरूम है। तो हमने एक छोटा सा अपने प्रयास से स्कूल शुरू किया जिसमें निःशुल्क शिक्षा हम आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे को दे रहे हैं। इसके लिए हमने ड्रेस मंगवाया और हमारे उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में हमने इसको शुरू किया। उनके लिए ड्रेस, जूते, पढ़ाई के सामान और इवन कंप्यूटर तक हमने मंगाया। जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनको कंप्यूटर की शिक्षा भी हमने देना शुरू किया। बच्चे काफी लगन से पढ़ाई का काम कर रहे हैं। इवन पुंदाग जो यहाँ से तलहट्टी पे है, वहां से भी कुछ बच्चे यहाँ आना शुरू कर दिए हैं और मन लगाकर वो पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बाद इनकी स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नहीं थी, तो हमने सप्ताह में 2 दिन यहाँ अपने डॉक्टर को बुलाकर कैंप का आयोजन करना शुरू किया और मुफ्त दवाइयां वितरण, और जो किसी को बीमारियां है या माल न्यूट्रिशन है उसके लिए दवाइयां की उपलब्धता हमने सुनिश्चित किया है। यहाँ पे यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ निर्माण भी चल रहे हैं। उस जगह पर निर्माण हो रहा है जहां पर कभी नक्सली रहा करते थे, आखिर क्या है और बिजली की व्यवस्था की है? जी, यहाँ पर पहले जो है नक्सली रहा करते थे, तो हमारे जवान जब आ गए थे उनके रहने के लिए घर नहीं थे, सबने टेंट में अपना आवास बनाया। लेकिन बारिश और गर्मी के समय में काफी परेशानियां होती थी, इसलिए हमने यहाँ निर्माण का कार्य शुरू किया और निर्माण का कार्य अभी बहुत तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि बहुत जल्द ही सारे निर्माण कार्य जो है यहाँ
पूरे कर लिए जाएंगे हमारे द्वारा। बिजली की व्यवस्था जहाँ पर ढिबरी और लालटेन जला पाना ही मुश्किल था कि आखिर लालटेन शहर में यहाँ पर लोग जाते तब ग्रामीण खरीद पाते, लेकिन ढिबरी जलाकर रहा करते थे, अब उन्हें रोशनी दी जाएगी। जी आपने सही कहा, यहाँ पर बिजली की व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी, तो हमने सोलर से चलने वाले लाइट लगाए और सरकार के द्वारा अभी यहाँ झारखंड सरकार के द्वारा 25 kV का सोलर प्लांट की स्थापना की जा रही है, जिससे बिजली यहाँ जो बूढ़ा पहाड़ पर लोग रह रहे हैं गांव वाले उनको भी दी जाएगी। हमने यहाँ जनरेटर भी लगाया है जिसको काफी मेहनत से यहाँ लाया गया है और अभी 30 kV के 2 जनरेटर हमारे आने वाले हैं, जिससे यहाँ बिजली की समुचित व्यवस्था हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना कि बिजली की व्यवस्था की जा रही है। जब हमने सवाल किया बिजली के बारे में तो उसमें हमने कहा कि जहां पर लालटेन क्या होता है यहाँ के लोग निश्चित रूप से नहीं जानते होंगे, क्योंकि गांव में शहरी मुख्यालय से पूरी तरह से कटे हुए थे या ढिबरी जलाया करते थे। कोई शीशी अगर मिल जाता तो उसमें तेल केरोसिन किसी तरह अगर मिल भी गया तो ढिबरी जलाया करते थे, लेकिन अब यह बिजली से या बूढ़ा पहाड़ का यह इलाका दूर इलाका जिसे नक्सलियों से आजाद कराया गया, अब यह बिजली से रोशन होगा। सोलर 25 kV का सोलर पैनल की व्यवस्था यहाँ पर कराई जा रही है। रोजगार क्या होता है लोग नहीं जानते थे, लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पर ग्रामीण जो युवक हैं जो कल को उनका हथियार ढोते, जो कल को उनके लिए सामान लाते, जो कल को उनके लिए संतरी का काम करते, जो कल उनके लिए बम लगाने का काम करते, आज देखिए जो विध्वंस का काम करते, आज और निर्माण का काम कर रहे हैं। तो यह बहुत बड़ी पहल कही जाएगी। पुलिस प्रशासन और सीआरपीएफ के संयुक्त प्रयास ने जो रंग दिखाया है, निश्चित रूप से यह रंग उस बदरंग से कई गुना बेहतर है कि वह रंग देखने को तब मिल रहा है जब इस पहाड़ को उनसे नक्सलियों से आजाद करा लिया गया, तब जाकर के यह देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर निर्माण कार्य भी चल रहा है। जहां पर जिस पहाड़ से विध्वंस की योजनाएं बनती थी, जिस पहाड़ से जो निर्माण कार्य सरकारी हो, सरकारी प्रशासनिक तंत्र पर विध्वंसक कार्रवाई की रणनीति तैयार होती थी, आज उस पहाड़ से विकास की रणनीति तैयार हो रही है। तो ये बहुत बड़ी पहल कही जाएगी और हम चाहेंगे यहाँ के ग्रामीणों से भी हम बात करेंगे, तब जानेंगे कि आखिर उस समय का वक्त कैसा था। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। साथ ही बूढ़ा पहाड़ से कैमरामैन सोनू के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा। टेक गुरु रांची में सबसे कम फी में जेई नीट की प्रिपरेशन करा रही है। अगर आप क्लास 11 में एडमिशन करा रहे हैं तो आप जेई नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो क्लास 11 की तैयारी पूरे 1 साल की तैयारी मात्र 11,000 रुपया में हो रही है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो रांची में 30 अप्रैल से डेमो क्लास शुरू हो रहा है। दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कॉल करें और अपना डेमो क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करें।